बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यानी ईओ विमल कुमार हत्याकांड को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एनडीए के नेताओं को खुली छूट मिली हुई है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव बेहद हमलावर अंदाज में नजर आए। मृतक अधिकारी विमल कुमार की पत्नी द्वारा लोजापा रामविलास के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जो सरकार बात बात पर एनकाउंटर की बात करती है, क्या वो अब 2 विधायक के एनकाउंटर करवाएगी? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है और विधायक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने से बच रही है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की और मांग की कि विधायक के खिलाफ हत्या और रंगदारी की धाराओं में केस दर्ज हो। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई गई। तेजस्वी यादव के इन गंभीर आरोपों के बाद अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और बिहार पुलिस इस पर क्या सफाई देती है। स्टेटमेंट हो और एक वीडियो और देखिएगा जहां ड्राइवर से ही बुलवाया जा रहा है, वीडियो ट्रैक करवाया जा रहा है, जहां ड्राइवर खुद ही बोल रहा है ये ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे हुआ, हमने किया। ये प्रॉपरली वेल स्क्रिप्टेड है, जानबूझ करके ये तोड़ा जा रहा है ताकि जो दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है। अब ये पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं, जो आरोप लगाए उस एंगल से जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही। ये पहले से ही स्टेटमेंट देना एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, पुलिस के लिए इतना गैर जिम्मेदाराना है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपना प्रोविजन को ही तोड़ रहे हैं, तो जांच क्या करता है, यानी जांच को गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें हम सब लोग जो है लगातार परिवार के लोगों की मांग भी थी और एक नेता विरोधी दल होने के नाते उन लोगों ने भी हमसे बोला है कि आवाज उठाने। 2 बच्चे हैं उनके, पहला तो अभी तक उनके परिवार को कोई सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई, कम से कम सुरक्षा जो है उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी जो है वो देना चाहिए ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो आगे चल के अच्छे से कराए। और यही नहीं, आगे जो भी ईमानदार अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को होती है। तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को भी जो है सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार 2 हत्याएं हो गई हैं, सारे अधिकारी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी सत्ता दल का विधायक जो है या इनकी सरकार में बैठे लोग कभी भी रंगदारी वसूली मांग सकते हैं, ना देने पर उनकी जान ले सकते हैं। तो हम लोगों का यही बात है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भाई हम पताल से ढूंढ के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी तरीके से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कहा जाए तो फेल हो चुकी है। और सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसमें
अभी भी मौका है कि भाई आप ही की सरकार के अधिकारी हैं, उनके परिवार को बुला करके मिल लीजिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए। जिनकी हत्या हुई है, जो ईओ साहब की धर्मपत्नी से मिलने में उनको क्या तकलीफ, वो पूरी बात बताएंगे। कैसे विधायक जो है फोन करता था, कैसे वसूली मांगता था और कैसे मिल करके साजिश रचने का काम। तो इस मुद्दे को, ये मामूली मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मामला है और लगातार इसी प्रकार से अगर हत्याओं का दौर चलेगा तो बिहार में तो ऐसे ही कोई काम नहीं होगा। और जो अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव वर्क में जो करते हैं, एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनका मनोबल जो है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। तो और कोई सवाल इस विषय में अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी है आम पर आप दूसरी जगह पूछने और लगे सबके एमएलए बाद पे। देखिए, हमने तो आरोप नहीं लगाया, ये तो उनकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाया ना। वो तो हम तो उनकी बात को रख रहे हैं ताकि उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। इतना ही में अगर तेजस्वी का नाम आता तो जांच होता, नेम्ड एफआईआर होता कि नहीं होता? जरूर होता। फर्क ये है कि हम विपक्ष में हैं, वो सत्ता में है। या हमारे किसी विधायकों का नाम अगर आता तो सबसे पहले एफआईआर होता और जेल होता, और नाम लेने वाले तो हम नहीं हैं। और ये तो पहले से भी प्रमाणित है, आप सब लोगों ने भी देखा कि उस विधायक ने विधानसभा में भी विमल जो ईओ थे उनको लेकर के सवाल खड़े किए थे, दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का। तो वो वीडियो तो आपने देखा ही है और कई तस्वीरें भी आईजी साहब के साथ आपने देखी होंगी उनकी। तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हमको नहीं लगता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला दिया है, लेकिन विपक्ष होने के नाते क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शिकायत करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आगे कहां तक लड़ाई रहेगी? भाई हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पीड़ितों से मिलकर के आ रहे हैं और लगातार हमने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री को जवाब देना सही नहीं लगता। मुलाकात करेंगे? भाई मुलाकात क्या करना, बात तो उन तक पहुंच ही रही है ना, वो तो जान ही रहे ना मामला क्या है। वो तो विधायक को बचाने में लगे हुए हैं, सड़क पर उतरना होगा तो हम उतरेंगे। उनकी पत्नी का कहना है, आज सुबह जब बात हुई कि क्लर्क का नौकरी का ऑफर हमको दिया गया है और हम जीआरएफ थे, तो सरकार एक सम्मानजनक नौकरी कम से कम हमको दे। अब हम तो वही बात कह रहे हैं कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे, वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके, कम से कम ऐसी नौकरी मिली। बिहार छोड़ने की भी बात वो कह रही थी कि बिहार हम छोड़ देंगे, बैंगलोर चले जाएंगे। सब लोग तो छोड़ ही रहा है, पर बचा कौन? चुनाव में जो करारी हार मिली राजद को, जमानत जब्त हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारे, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी
पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराने स्मार्ट सिटी का ही है। नाम बदल देना, रंग पोछ देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उगल जुलूल बोलना, बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई, आप अभी इस मामले में आइए, चलिए आप बोल, जो बोलना था बोलिए। एक सवाल है। इस पे अलग से बात करें। एक मिनट भाई, क्या जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जल्दी आएगा, आप चिंता मत कीजिए।